नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जो लोग आपको सपने देखने से रोकते हैं उन्हें आज ये खबर जरूर दिखाइएगा। जी हाँ, सपने सच होते हैं, बस जरूरत है हौसले की। और ये हौसला था रवि पिल्लाई के पास, जिसकी वजह से उनका सपना सच हुआ। जरा सोचिए, एक गरीब घर का लड़का जिसके पिता कैसे तैसे किसानी करके बेटे की फीस भरते थे, कभी कभार तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। किसी ने सोचा था कि वो 100 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, जो आज के टाइम में अडानी अंबानी जैसे करोड़पति के पास भी नहीं है। चलिए जानते हैं कि कैसे रवि पिल्लाई ने आसमान में अपने हौसलों की उड़ान भरी। 2 सितंबर 1953 केरल में कोल्लम जिले के चवरा गांव में एक गरीब किसान के घर में एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा गया रवि पिल्लाई। बचपन गरीबी में कैसे तैसे कट गया। पिता ने स्कूल में खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर एडमिशन कराया। पिल्लाई जब थोड़े समझदार हुए तो उन्हें पता चला कि उनका मन पढ़ने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन बिजनेस में लगता है। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कोची यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें नौकरी नहीं करनी बल्कि बिजनेस करना है। पढ़ाई के दौरान ही पिल्लाई ने कोची में एक स्थानीय साहूकार से 1 लाख रुपए उधार लेकर अपनी चिट फंड कंपनी शुरू की और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। इस बिजनेस से पैसे कमाकर अपना उन्होंने लोन चुकाया और मुनाफे के पैसे को जमा करते रहे। उसके बाद उन्होंने खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। उन्हें वेल्लोर हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट फैक्ट्री से ठेका मिला था, लेकिन मजदूरों की समस्या के कारण अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। मगर पिल्लाई ने हार नहीं मानी। 1978 में वह भारत छोड़कर सऊदी अरब चले गए। इस कट्टर इस्लामी देश में उन्होंने कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। जल्द ही उन्होंने सऊदी अरब में 150 लोगों के साथ नसीर एस अल हाजरी नाम से एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस दिन दोगुना और रात चौगुना फैला। उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से ठेके मिले। उनका बिजनेस लग्जरी होटल, स्टील, गैस, सीमेंट और शॉपिंग मॉल्स तक फैला है। साल 2010 में उन्हें पद्मश्री और 2008 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। द रवीज अस्थामुदी, द रवीज कवलम और द रवीज कदावू जैसे कई 5 स्टार होटल भी चलाते हैं। दुनिया भर के कई शहरों में उनकी प्रॉपर्टी है। साथ ही बैंकों और रियल एस्टेट में उनकी हिस्सेदारी है। वह केरल के कोल्लम में 300 बिस्तरों का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चलाते हैं। आज उनकी कंपनियों में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3.2 अरब डॉलर है। तो ये है रवि पिल्लाई। तो जाते जाते एक शेर है जो रवि पिल्लाई पर बेहद सूट करता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब रवि पिल्लाई की इस हौसलों की उड़ान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।